सन 2024 के प्रारंभ में ही हम यदि अपने जीवन में तरक्की के अवसर को जान पाएं तो यकीन मानिए हमारा सफलता 100% सुनिश्चित हो सकता है। अब आज याचना नहीं ऋण होगा, इस बात को आप समझिएगा, क्योंकि शनि देवता जो कि आपके अपने राशि के अधिपति हैं, ये आपके धन भाव पर हैं। ठीक इनके सामने राहु देव और उनके सामने देवगुरु बृहस्पति विराजित हैं, अर्थात तीनों ग्रह एक पंक्ति में बने हुए हैं। इस बात को हम जानने वाले हैं कि इस बड़े अवधि तक चलने वाले ग्रहों का साम्राज्य जब आपके जीवन में 2024 में प्रभावपूर्ण होगा, तब कौन कौन सी उपलब्धियां आपको दे पाएंगे, और अन्यथा हम अपने जीवन में जैसी स्थिति हमारी बनी हुई है उसी स्थिति को हम आगे बढ़ा पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, हम ग्रहों के उस माध्यम को आज समझने वाले हैं, उस ग्रहों के उस प्रभाव को समझने वाले हैं जिसके द्वारा हम अपने परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं और एक सफलता की श्रेष्ठ ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं। आज उस बात पर चर्चा होने जा रही है। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं, आपके अपने जो राशि के अधिपति बनते हैं यही बनते हैं शनिदेव, और शनि देवता आपके द्वितीय भाव पर, धन भाव पर बैठे हैं। शनि देवता के विषय में आप सब जानते हैं कि वो कर्म के कारक हैं, परंतु हम आपको बता देते हैं कि शनि देवता पहले संघर्ष देते हैं, उसके बाद ही सफलता प्रदान करते हैं। हमें इस समय पर हमारे गोचर कुंडली के अनुसार आपके द्वितीय भाव पर चल रहे हैं, आर्थिक परेशानियां निरंतर बनी हुई आगे बढ़ सकती है, या पिछले 1 साल से आपने देखा होगा शनि देवता आपके ठीक दूसरे भाव पर हैं। बहुत लोगों ने इसी समय पर अपार धन भी प्राप्त कर लिया, बहुत सी संपदाएं अपने जीवन पर बना लिए, जितना कुछ बनाना था, जितना जो कुछ बनाना था। लेकिन अभी भी यदि हमारे जीवन में आर्थिक समस्या बनी हुई है, समझिए शनि देवता हमें संघर्ष प्रदान कर रहे हैं। अभी भी यदि पारिवारिक कौटुंबिक जीवन हमारे तनावग्रस्त है, या परिवार में अपने कुटुंब में कोई शांति का माहौल क्रिएट नहीं कर पा रहा है, तो शनि देवता आपके दूसरे घर पर है, इस बात को कभी मत भूलिएगा। एक तरफ तो ये हमें संघर्ष देंगे, और दूसरी तरफ यदि हम वहां संघर्ष से आगे निकल जाते हैं, हमने संघर्ष को हार नहीं माना, तो समझिए अगला जो पल होगा वही हमारा विजय का पथ होगा। एक मिशन हो सकता है हमारे लिए सन 2024, जिस मिशन में सबसे पहले जो ग्रह बनते हैं आपको सफलता दिलाने वाले, वही शनिदेव बनेंगे, जो कि कर्म के कारक आपके धन भाव पर बैठे हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इसी समय पर अपने जीवन से हार मान जाएंगे और सोचेंगे कि चलो भाई जो हुआ सो हुआ, अब हमें आगे नहीं चलना है, बहुत हो गया, अब थक करके आराम से बैठ जाएंगे। यहीं पर हम मिस्टेक कर जाते हैं। शनि देवता संघर्ष के पश्चात सफलता देते हैं। यदि हमने ऑलरेडी 1 साल पहले से संघर्ष सह लिया है, तो समझिए शनि का ट्रांजिट तो ऑलरेडी जनवरी 2023 से आया हुआ है, और ये 2024 है। यहाँ पर सफलता मिलना 100% सही है। आपको पीछे नहीं हटना है। अपने संघर्षों को जीते हुए, अपने दायित्वों को जीते हुए भी यदि हम आगे बढ़ते हैं, यही तो है शनिदेव। और शनि देवता जब सफलता प्रदान करते हैं, जब कुछ प्रदान करेंगे तो छप्पर फाड़ करके प्रदान करते हैं। आपने सुना भी होगा इस बात को। और भाई आपके तो धन भाव पर हैं, आपके वित्त मंत्री भी हैं शनि देवता, इसलिए पूरे 30 साल बाद शनि देवता यहां पर आए हैं। और दूसरा अवसर यदि सेम स्थिति आपको मिलेगा, तो आज ना मिलेगा, ना कल मिलेगा, ये समय मिलेगा आपको 30 साल बाद मिलेगा। तो इस 2024 में आप अपने सफलता के शिखर को प्राप्त कर सकते हैं। समझिए इस बात को, कितनी भी विडंबनाएं हैं, हार नहीं मानना, आगे बढ़ते जाना ही ये शनि की एक प्रथम उपाय के रूप में आप इसे जान सकते हैं। शनि देवता आपके अपने राशि के अधिपति तो बनते ही बनते हैं, साथ में इनकी जो दृष्टि पड़ती है, सीधी इनकी तीसरी दृष्टि को आप विचार कीजिए। 1, 2, 3 जहां पर इनकी तीसरी दृष्टि पड़ रही है, वो है आपके कर्म कारक और संघर्ष से भरा हुआ दृष्टि। इनका शनि देवता का तीसरा दृष्टि होता है। मतलब हमें काम करना है, वहां कितनी भी चुनौतियां आ जाएं फिर भी हमें काम करना है। चतुर्थ भाव हमारे शांति का होता है, हमें वहां काम करना है। कैसे मुझे शांति प्राप्त हो, कैसे मुझे अपने जीवन में अपने तीसरी दृष्टि जहां पर दे रहे हैं, वो स्थान आपके प्रॉपर्टी का है, कैसे मैं अपने प्रॉपर्टी को बना पाऊं, उसे बढ़ा पाऊं। इसका सबसे बड़ा अहम सूत्र है शनि देवता आपको पहले डराएंगे, और जो डरा नहीं, समझे शनि देवता उसके जीवन में सफलता कायम करके ही जाएंगे। ठीक इसके आगे में राहु देवता विद्यमान है। ये शनि देवता हो गए, इनके आगे राहु देवता बैठे हैं। हमारा जहां पर 11 नंबर में शनि देव, 12 नंबर में राहु, मतलब मीन राशि में राहु बैठे हैं, जो आपके अपने तीसरे घर पर हैं। अब क्या होगा, आपके अपने हिसाब से आप सोचिए, राहु देवता जहां पर बैठते हैं वहां भय और भ्रम हमें प्रदान करते हैं। मतलब हमारे संघर्षों में हमें ऐसा लग सकता है कि हमने जितना मेहनत किया है उसके अनुरूप हमें सफलता न मिलना।
तीसरा घर, हमने जितना अपना परिश्रम लगाया है उसके अनुरूप हमें परिश्रम का प्रतिफल प्राप्त होना, एक भय का वातावरण व्याप्त है, एक डर का वातावरण व्याप्त है यदि हमारे मन में, तो समझिए राहु यहां पर एक्टिव हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ तो जरा विचार कीजिए कि यही राहु बहुत बड़े विस्तार का सूचक होता है हमारे ज्योतिष में। जब ये आपके तीसरे घर पर आए तो दो ही कंडीशन बनेगा, एक तो हम हार करके बैठ जाएंगे और दूसरा ये होगा कि हम अपने संघर्षों से आगे निकल करके विजय प्राप्त करेंगे, अर्थात सफलता भी हमें यही राहु देवता प्रदान करेंगे जो आपके ठीक तीसरे भाव पर उपस्थित है। राहु देवता के पास एक भूख होती है, एक उसके पास सिर है, धड़ नहीं है। इस कारण से हमारे जीवन में भी सबसे बड़ी भूख होगी अपने भाग्य की प्राप्ति की। राहु देवता जहां कहां देख रहे हैं, तो राहु देवता देख रहे हैं आपके नवम भाव को, जो कि आपके भाग्य का भाव है। एक भाग्य की बढ़ोतरी को लेकर के सबसे बड़ा हमारा तड़प होगा, हमारी जुनून होगी। इस बात को मत भूलिएगा। जो भय और भ्रम हमें प्राप्त है, उससे डर करके जो पीछे चले गए वो अचीव नहीं कर पाएंगे, वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप यदि डर के आगे जाते हैं तो डर के आगे ही जीत है। ये राहु तो एक छाया ग्रह है जिसके कारण से हमें भयभीत होना पड़ता है, हमें बार बार डरना पड़ता है। लेकिन जो डरा नहीं, समझिए वो अपने जीवन में आगे बढ़ गया, सफल हो गया। भाग्य भाव पर दृष्टि है, दृष्टि दे रहे हैं, मतलब भाग्य की परिकल्पना भी आपके मनोनुकूल आपको प्राप्त हो सकता है। ये है आपके राहु जो तीसरे घर पर आए हैं। वैसे भी ट्रांजिट में राहु का तीसरे घर पर आना एक सफलता और अच्छा प्रतिफल होता है, जहां से भाग्य को दृष्टि दे रहे हैं। जब तक हमारे जीवन में, हमारे भाग्य की उन्नति पथ में, यदि हमारे मिशन में हमें यदि चैलेंज की स्थिति न मिले, तब तक क्या हम बहुत बड़े सफलता को प्राप्त कर पाते हैं? बड़े बड़े जो सफल उद्योगपति हैं, या जो बहुत जिनका नाम होता है कि बहुत रईसों में जिनकी गिनती होती है, आप सोचिए जरा कि वो क्या ऐसे ही पहुंच पाए होंगे? जब तक उनके जीवन में संघर्ष को उन्होंने भी अपने जीवन में झेला है, उन्होंने भी तनावों को झेला है, दिन रात उन्होंने एक कर दिया है, तब जाकर के आज शीर्ष पदों पर आसीन है। ठीक इसी प्रकार से हमारा जीवन भी यदि कितना भी संघर्षमय हो, हम उससे डरेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, तो समझिए कि वो सफलता हमें प्राप्त होकर के रहेगी। यही 2024 का एक सबसे बड़ा सूत्र आप समझिएगा जो राहु के द्वारा आपको प्रदत्त हो रहा है। जहां पर राहु देव विद्यमान है, इनके ठीक सामने केतु देव विद्यमान है, जो कि आपके ठीक नवम भाव, आपके भाग्य भाव पर केतु देव विद्यमान है। ये देखिए, ये केतु हो गए आपके भाग्य भाव पर। अब माना जाता है कि केतु देवता जहां पर उपस्थित होते हैं उस भाव से हमें डिटेच करते हैं, हमें दूर करते हैं कि छोड़ो, रहने दो। अब बैठे कहाँ हैं? भाग्य भाव में। तो क्या भाग्य को खराब करेंगे? नहीं, भाग्य को खराब नहीं करेंगे। ये हमें डिटेचमेंट देंगे, निवृत्ति मार्ग की ओर हमें अग्रसित करेंगे। एक तरफ तो आपके आध्यात्मिक यात्रा की उन्नति कराएंगे, कोई बहुत अच्छा आपके धार्मिक यात्रा हो सकती है, या आप स्वयं स्पिरिचुअल हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। केतु बैठे हैं आपके नवम भाव, जो कि धर्म का स्थान माना गया है। और दूसरी तरफ यदि वो हमें निर्वृत्त करा रहे हैं, तो यहाँ पर दो कंडीशन बनता है। एक तो जो हमारे पास स्थित है उसी में हम प्रसन्न हो जाएं, अन्यथा हम उस परिस्थिति में प्रसन्न न होकर के अपने जीवन में आगे बढ़ें। क्योंकि निर्वृत्त हम किसी चीज़ से तभी होते हैं जब वो चीज़ हमें प्राप्त हो जाती है। आप सोचिए ना जरा, कुछ चीज़ आपको चाहिए, कोई बात आपको ऐसा है कि जो आप सोच रहे हैं और आपको चाहिए, यदि वो चीज़ आपको प्राप्त हो जाए तो क्या होगा? आप निर्वृत्त हो गए। अरे अब मुझे तो प्राप्त हो गया, अब रहने दो, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अपने आगे की यात्रा को प्रारंभ करता हूँ। ठीक इसी प्रकार से केतु देवता नवम में भाव में बैठ करके आपके भाग्य में जो कुछ लिखा है, अथवा जो आपने अपने कर्म को किया है, उसके अनुरूप आपको भाग्य में अचीवमेंट दिला देंगे, जिसके कारण ही तो आपको डिटैचमेंट आएगा। ये हो गए हमारे केतु देवता। अब चलते हैं सबसे अहम रोल प्ले करने वाले हमारे भाग्य के स्वामी देवगुरु बृहस्पति के पास। उनके पास क्या है भाई सन 2024 में हमको देने के लिए, या हम कैसे देवगुरु बृहस्पति से कुछ ले सकते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आपके चतुर्थ भाव पर है। माना जाता है कि देवगुरु बृहस्पति सबसे ज्यादा सौम्य ग्रह होते हैं, सबसे ज्यादा सरल ग्रह होते हैं। और जब ये चतुर्थ में आते हैं, माना जाता है गुरु देवता बड़ा बनाते हैं। राहु देवता विस्तार करते हैं, लेकिन गुरु देवता बड़ा बनाते हैं। तो चतुर्थ भाव को बड़ा बना दिए। ये स्थान क्या हो गया? आपकी शांति का हो गया, आपके सुख का हो गया, आपकी प्रॉपर्टी का हो गया, आपके मानसिक शांति को यहां पर बड़ा बना देंगे, मतलब अच्छा हो गया। अब ये समझिए, यदि हमारे जीवन में कोई अशांति नहीं रहेगा तब तो हमें मानसिक शांति मिलेगी। और देवगुरु बृहस्पति भाग्य के स्वामी, अर्थात आपके भाग्य का सपोर्ट भी आपको मिल गया। तो यदि कहीं से यदि हमारे जीवन में प्रॉब्लम बना भी हुआ है, तो देवगुरु बृहस्पति उससे मैनेज कर लेंगे,
माना जाता है कि इनकी स्थिति जब केंद्र में होती है, केंद्र मतलब कि आपका लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दसम भाव आपका केंद्र स्थान है, इनकी स्थिति बनती है तो 1000 दोष को दूर करते हैं देवगुरु बृहस्पति, और आपके अपने केंद्र भाव पर आए हैं, चतुर्थ भाव पर आए हैं। हाँ, लेकिन ये हमारा गुरु के लिए अर्थात हमारे लिए ये एक कंफर्ट जोन को हमको दिला सकता है। अब ये बताइए कि आपको यदि सब कुछ प्राप्त हो गया तभी तो आप कंफर्ट जोन में जाएंगे। चतुर्थ भाव ध्यान दीजिएगा, हम पूरा ज्योतिष के ही सूत्र आपको बताना चाह रहे हैं, आपको दिखाना चाह रहे हैं, ताकि आप अपने जीवन को जितना ज़्यादा हो सके उन्नत बना पाएं, तभी ये हमारा वीडियो लाने की एक सार्थकता हमें सिद्ध होगा। तो हमें अच्छाई कहाँ पर मिल गई, हम कंफर्ट जोन कहाँ चले गए, मैं अपने प्रॉपर्टी, मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल गया, अब मुझे आराम करना है, मेरे पास अब कोई विकल्प नहीं, बस अब मेरा सब काम हो गया। लेकिन यहीं पर हम फंस जाते हैं। अब इस कंफर्ट जोन को आपको छोड़ करके और आगे बढ़ना है, क्योंकि 1 मई सन 2024 का वो दिन होगा जब यही देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव को छोड़ करके पंचम भाव पर उपस्थित हो जाएंगे। मतलब पंचम भाव जहां पर ये उपस्थित होंगे वो मेरी बुद्धिमत्ता का है, मेरा ज्ञान है, और त्रिकोण भाव पर देवगुरु बृहस्पति का आना, केंद्र और त्रिकोण दोनों ही सबसे इंपॉर्टेंट स्थान होते हैं जहां पर गुरु देवता आएंगे, अर्थात आपको कंफर्ट कहां बना देंगे, संतान संबंधी चिंता से मुक्ति दिला जाएंगे, कोई मानसिक अशांति चल रही है उससे मुक्ति दिला जाएंगे, कोई हमारे जो कल्पनाएं हैं, जो शक्तियां हैं, ये सब पंचम भाव हैं, वहां पर कोई एजुकेशन कल्पना शक्ति को बढ़ा देंगे और उसके अनुरूप कार्य भी करा जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति बड़ा बनाते हैं, इसलिए हमारे पंचम भाव को बड़ा बनाएंगे, संतान के दृष्टिकोण से बहुत अनुकूल होगा, उनके ग्रोथ की संभावना ही बढ़ जाती है। यही हमारा शेयर मार्केट होता है, वहां से भी कुछ अच्छे निकल करके आ सकते हैं। लेकिन हमें अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहना है। कारण ये है कि हमें तो भाई अपना कैरियर अचीव करना है, हमें तो धन प्राप्त करना है, हमें अपने फैमिली को मेंटेन करना है, इसलिए अपने कंफर्ट जोन पर रहना किसी प्रकार से अच्छा प्रतिफल देने वाला नहीं होगा। हाँ, हमें प्राप्त हो गया, एक चीज प्राप्त हुआ, अब अगली यात्रा को प्रारंभ कर देते हैं, ये मानसिकता लेकर के जब आगे बढ़ते हैं तो यही देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य का सपोर्ट आपके जीवन पर ला करके आपको लक्षित करा पाएंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। 4 ग्रहों की हमने बात की जो लंबे अवधि तक चलने वाले हैं, बाकी के जो 5 ग्रह बनते हैं वो हमारी इस जो जर्नी होगी हमारे मिशन 2024 की, इसमें हमें बीच बीच में हमें प्राप्त होते रहेंगे। सूर्य देवता का भी गोचर आज के डेट में जैसे सूर्य देवता चल रहे हैं धनु राशि पर उपलब्ध हो गए हैं, धनु राशि से वो मकर जाएंगे, मकर से कुंभ जाएंगे, चलता रहेगा ये यात्रा बाकी ग्रहों के। लेकिन जो लंबे अवधि तक चलने वाले ग्रह हैं उनकी बात हमने कर लिया, मतलब 2024 में जो मेन मिशन होगा हमारा, ये होगा हमारे ये 4 ग्रह। और जो बाकी ग्रह हैं, हम किसी यात्रा में जाते हैं, अपने साथ हम सामान लेकर के चलते हैं, फिर भी हमें उस यात्रा में कुछ कमी पड़ जाता है, और तो उसको पूर्ण करेंगे हमारे जो बीच में आने वाले जो छोटे ग्रह हैं। छोटे ग्रह मतलब ये हो गया कि जो छोटे ट्रांजिट के चलने वाले ग्रह हैं उनके द्वारा हमें फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस कारण से 2024 आपके लिए बेहद सफलता कारक, बेहद उन्नति कारक है। डरना नहीं है, हार नहीं मानना है, आगे बढ़ते रहना है। यही 2024 बहुत कुछ निकाल करके देगा। धन भाव पर शनिदेव बैठे हैं, विलंब हो सकता है परंतु ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें प्राप्त न हो। पराक्रम भाव पर राहु देवता बैठे हैं, पराक्रम की भी वृद्धि हो करके रहेगी और उसी पराक्रम के द्वारा हम अपनी सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। देव गुरु बृहस्पति आपके सुख भाव पर हैं और सुख की वृद्धि अर्थात बहुत कुछ कार्य आपके इसी साल पर 2024 में पूर्ण होने वाले हैं। आप ये जान करके, ये समझ करके अपने जीवन को आगे बढ़ाइएगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितने बार आपको सुनते बने, ये वीडियो को बार बार सुनेगा। कारण इसका ये होगा कि हमारे अवचेतन मन में कुछ नेगेटिव थॉट बैठे हुए हैं और वो बार बार निकल कर क्या बोलते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसे सुनाइए ताकि जिस दिन आपका अवचेतन मन इस बात को स्वीकार कर लेगा कि हाँ कुछ परिवर्तनीय है, कुछ मुझे ऐसा करना है, वो भी शांत बैठ जाएगा। आपके नेगेटिव थॉट शांत बैठ जाएंगे और वहीं पर एक नई जागृति की प्राप्ति हो जाएगी और इसी सन 2024 में वो सब कुछ मुकाम आप हासिल कर पाएंगे जिसका लाभ आप 100% ले भी पाएंगे। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हाँ हमने अच्छा कार्य किया है और आपने उसे सराहा है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।